हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो किया जाए इन डेड एंड टाइम पे, जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम मौजूद नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हर तरीके के बोर्ड की, चाहे हमारा वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो हमारा कोई सा भी बोर्ड हो, वेदर CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई पर्टिकुलरली स्टेट बोर्ड से क्यों ना हो। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जनरली किसी एक कोर्स के लिए नहीं होती हैं। अगर हम इनको फॉलो करें तो ये हर एक स्टेट बोर्ड के लिए हैं और इनको फॉलो करते हुए हम किसी भी स्टेट बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए इन डेड एंड टाइम पे अपने मार्क्स को अच्छा करने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो टॉपर हैं या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको हर तरीके के बच्चों को हेल्प करने वाली है। आपको दिखाएगी कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई में कितना टाइम देना है, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस तरीके से देना है। तो चाहे आप टॉपर ही क्यों ना हो अपने मार्क्स और अच्छा करने के लिए, चाहे अभी तक आपको एक एवरेज बच्चे क्यों ना हो, अगर आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने, चाहे एक लो बच्चा जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, अभी तक सिर्फ गर्लफ्रेंड ही घुमाई है, बिल्कुल, तो उसके लिए भी ये है कि उसे इस टाइम में आने के बाद किस तरह से पढ़ाई करनी है कि वो इस एक महीने में कम से कम एक ठीक मार्क्स के साथ पास तो हो ही सके। मिनिमम 50% मार्क्स भी अगर चेस कर लेगा वो एक बच्चा तो उसका एक साल खराब होने से बच जाएगा। तो ये बेनिफिट्स रहेंगे अगर वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करता है तो। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरी हैं स्टूडेंट्स के। एक तो वो जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है मगर फिर भी उनकी ये टेंशन रहती है कि हाँ यार मैंने ये नहीं पढ़ा, अभी मेरा ये पढ़ना बाकी है, अभी मेरा वो पढ़ना बाकी है। सेकंड कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है उन एवरेज स्टूडेंट्स की जो बस पढ़ते हैं, ज़्यादा कैची पावर, उनकी जो माइंड पावर होती है वो अच्छी नहीं होती है और उसके बाद में टेंशन रहती है कि हाँ भाई मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मैं कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा, किस तरीके से कर सकता हूँ। तो अभी जो हम बात करेंगे इन दो लोगों के बारे में। और जो थर्ड कैटेगरी है जिन्होंने पूरे साल मौज मस्ती करी है, कुछ पढ़ाई नहीं करी, उनकी हम बात थोड़ा रुक के करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की और एवरेज बच्चों की। तो चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अभी हम 3 सेट की बात करते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारा पहला हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री और तीसरा हो गया मैथ्स। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि कोई भी इंसान जो है एकदम परफेक्ट नहीं होता। ये आपको भी समझना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं जनरली, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ कोई इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं हर किसी में कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं। तो बेहतर ये रहता है कि हम उन कमियों को दूर ना करने की जगह अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनको और सुधारा जाए। तो सिंपल सी बात है कि अभी तक हमें सबसे पहले क्या चेक करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि अभी तक हमने कितनी पढ़ाई करी है। तो उस पढ़ाई के बिहाफ पे हम अपना चेक करेंगे कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा, मेरे कौन कौन से बाकी हैं, मेरी कमांड किसी फिजिक्स के अंदर किस चैप्टर में अच्छी है, किन किन चैप्टरों में अच्छी है, सेम चीज़ मैथ्स में और केमिस्ट्री में। तो हम पहले इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि क्या हमारे को अच्छे से आता है और क्या नहीं आता। तो जो कमियां हैं उनको हम बाद में देखेंगे अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो फिर अच्छी चीज़ क्या रहेगी कि हमारे को जो आता है हम उसको एकदम परफेक्ट करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जो नहीं आता आप उसको छोड़िए अभी के लिए, और जो आपको आता है और आप उस पर कंप्लीटली क्या करना है, आपको फोकस करना। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। मान लीजिए तो उसमें अगर आपको 10 में से 7 चैप्टर आते हैं और 3 नहीं भी आते हैं तो आपने उन 3 चैप्टर्स के लिए आपको वरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने सोचना किस चीज़ के लिए कि आपको उन 7 में कितना आता है, कितने अच्छे से आता है और आप कितना कर सकते हैं। आपको उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप ये ना कहें कि हाँ अगर उन 7 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर सकते हैं या आप कर पाएंगे। आपने ये बोलना है कि हाँ मैं इनको करूँगा और उन 7 चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आई एम 100% एश्योर कि आई विल स्कोर 100 to 100 of 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये एक वो ऐसी चीज़ है जिस पर आपको पूरा फोकस करना ही होगा, जिसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। तो चाहे फिर वो फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो, आपने पूरा फोकस उसके ऊपर टेंशन देनी है। तो ये जो टिप्स हैं और जो ट्रिक्स हैं ये दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए हैं कि चाहे वो एवरेज हो चाहे वो टॉपर हो, आपने ध्यान देना है कि आपको क्या आता है इस टाइम के लिए। ये एक ऐसा पीक टाइम आ चुका है फरवरी का जहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ और चीज़ की तैयारी अलग से पकड़ के करने के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो उन्होंने पूरे साल मौज करी है, जिनको देख देख के हमारे पढ़ने वाले बच्चे ही परेशान होते थे कि यार इनकी ज़िंदगी अच्छी है, हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। तो अब थोड़ा सा टाइम ऐसा आ चुका है कि हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो थोड़े खुश से हैं और जो नहीं पढ़ने वाले जिन्होंने पूरे साल मौज करी अब वो परेशान है कि यार अब क्या किया जाए कि अब थोड़ा सा हम एटलीस्ट कम से कम पास तो
हो सकें। तो अब आप ये देख लीजिए कि उनमें से भी कुछ ऐसी कैटेगरी होती हैं ना पढ़ने वालों से जिनके कुछ सीखने की या लर्न करने की पावर ज़्यादा अच्छी होती है और कुछ एकदम ही बेकार होते हैं। तो उन दोनों के लिए ये राय है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पता करना है कि आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में या इंग्लिश में चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो उनको पता करने के साथ साथ आपको ये देखना है कि किस चैप्टर की सबसे ज़्यादा वेटेज है या कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आसान होने के साथ साथ आपको इजी भी पढ़ेंगे, उनकी वेटेज भी ज़्यादा हो। तो आपने कैलकुलेट करना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं, उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका 70% टारगेट सेट हो जाता है कि हाँ भाई चैप्टर से आसान है, मैं इन्हें कर सकता हूँ, उनकी जो मेन फॉर्मूलेज हैं, थ्योरम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप उनके बारे में पूरी नॉलेज रखिए और पढ़िए। और 70% अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि अगर आपका 70 नंबर का पेपर है तो उसमें से 30 नंबर आप गारंटी लेके आ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई फॉलो करने पे ये बच्चे हमारे कुछ। मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये सुन के लगेगा कि हाँ यार मैं आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। तो लास्ट टाइम सेशन में ही जो हमारे एग्जामिनेशन 2017 CBSE के हुए थे, एक लड़का था 12th का जिसको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि आप 10 की पावर 10 डिवाइड बाय 10 की पावर 9 करिए तो आपका आंसर क्या आएगा। और वो लिटरली मेरा ध्यान दूसरे बच्चों पे था और उसने करीबन आधा घंटा लगा दिया और उसका आंसर एक बार भी सही नहीं आया। तो मैं मानता हूँ कि हाँ कोई कितना भी डम बच्चा होगा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर उसको जनवरी में आने के बाद फरवरी और मार्च फिजिक्स के पेपर से पहले अगर पास कराया जा सकता है इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी एश्योरिटी है कि पास हो जाएंगे। केवल जो दिक्कत है वो इतनी सी कि यहाँ आपको मैं सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको आपको यहाँ पे खुद सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं या फिर ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिनको आप करने से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो रही बात मोटिवेशन की, ये हमने आपको बताया तो जिससे मुझे लगता है कि आप सोच सकते हैं कि हाँ कोई बच्चा अगर नहीं भी पढ़ने वाला है या पढ़ने वाला है तो उसके लिए कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं ये ट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट जो हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें पेपर में सबसे पहले क्या करना है, हम पेपर देख के सबसे पहले हमारा अगर हमने इन ट्रिक्स को फॉलो किया है तो हम दूसरे क्वेश्चन पे टाइम खराब करने से पहले हम कोशिश ये करेंगे सबसे पहले वो क्वेश्चन मार्क किए जाएं जो हमें आते हैं अच्छे तरीके से। हम उनको मार्क करके सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो जो हमें आता है, चाहे वो 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का और चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई थ्योरम हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो। तो हम उन क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे जो हमें आते हैं। उसके बाद अगर हमें कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है जिसमें हमें कुछ कच्चा पक्का आता है, हमें 100% एश्योरिटी नहीं है कि हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद हम उन क्वेश्चन को फॉलो अप करेंगे। तो इसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपनी किसी भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। और मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके से फिजिक्स में अगर हेल्प चाहिए फॉर स्पेशल 12th क्लास CBSE बोर्ड, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई कैन पर्सनली सेंड यू अ टेक्स्ट मैसेज विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो, जो कि लास्ट टाइम भी मेरे दिए हुए 27 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन आए थे, जो कि थोड़ा कम हो गया था लास्ट टाइम में कंपैरिजन में। बट अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या कुछ जानना है या कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे इस वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक and share this video and subscribe my channel. Thank you so much.